बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का आज पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। उर्दू में इसको बोलते हैं कालब और मक्ता। इन लेक्चर्स के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम नाइन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट इंग्लिश या उर्दू में होती है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या जो सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। लिहाजा जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये वाले लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। पहले चैप्टर का जो तारुफ़ है, इसके तारुफ़ के बारे में अगर हम पेज नंबर 2 पे जाएं, बुक के पेज नंबर 2 पे हम देखते हैं लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स के अलावा और किस फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, आखिर इनकी ज़रूरत ही क्या है साइंसेस के अंदर। फिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फिर उसके ऑर्डर के बारे में है, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ कॉलम। रो को उर्दू में कितार और इंग्लिश में रो बोलते हैं। कॉलम को उर्दू में भी कॉलम और इंग्लिश में भी कॉलम बोलते हैं। फिर उसके बाद आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको कालब का मर्तबा बोलते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं लिखा हुआ मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी कि जो साइंस की मेन शाखें हैं, मैथमेटिक्स हो, फ़िज़िक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो जिसे शुमारियात कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जो कि फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच है, या कोई और साइंस की ब्रांच हो, उसके अंदर मैट्राइसिस जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। क्यों इस्तेमाल है? क्योंकि जो मैट्राइसिस होते हैं इनके ज़रिए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? किसी भी फ़िज़िकल सिस्टम को जब हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देते हैं तो वो एक लीनियर इक्वेशन बनती है। हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो जो मेथड होता है वो मैट्राइसिस वाला मेथड होता है। मैट्राइसिस बना के सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक लाइन लिखी है, द मैट्राइसिस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। अब कंप्यूटर साइंस की एज के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे है भाई? क्योंकि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके अंदर ये जो मैट्राइसिस हैं, मैट्रिक्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो मैट्राइसिस को यूज़ करते हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके अंदर मैट्राइसिस का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। अब मैथमेटिक्स के अंदर ये जो मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन है या इसको इंट्रोड्यूस करवाना, ये एक आर्थर कैले था, इंग्लिश मैथमेटिशियन। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ मैट्राइसिस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। यानी 1858 है, 1858, 19th सेंचुरी इसको बोलते हैं। उस वक़्त इसने तारुफ़ करवाया था मैट्राइसिस का मैथमेटिक्स की ब्रांच के तौर पर। इसने 1858 के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्राइसिस इंट्रोड्यूस करवाई। उस वक़्त से लेकर आज तक इस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैट्राइसिस के अंदर नित नए मेथड्स आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। फिर इक्वेशंस के ऊपर कंडीशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने बहुत ज़्यादा मेथड आते हैं। हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें हैं, कैसे हमने इसको लेके चलना है, कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हमने इसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आम नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ते हैं, उसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हमने मैट्राइसिस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बदले हमने इन्वर्स पढ़ना है, बिकॉज डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्राइसिस एज वेल एज इन सेट्स। सो देखते हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। जी, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया।
इसके बाद अब है कि व्हाट इज़ मैट्रिक इटसेल्फ, कि कालब होता क्या है बज़ाते ख़ुद। कालब नंबर्स की तरतीब को कहते हैं जो एक मखसूस पैटर्न के अंदर लिखी जाती है। अब नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको रियल नंबर्स बोला जाता है, बेशक वो फ्रैक्शन में हों, बेशक वो इंटीजर्स हों, ज़ीरो हो या कोई भी नंबर हो, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अगर रियल नंबर्स को जैसे मैं लिख रहा हूँ 1, 5, -3, 0, 2, 0, -2/5 एंड 8, इन नंबर्स की एक मखसूस तरतीब हमने यूज़ की है। इस तरतीब को अगर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्लोज़ कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली, तो जनाब ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसके अंदर तरतीब कैसे लगानी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मलहूज़ ख़ातर रखनी है, तो जनाब इसके अंदर दो तरह की तरतीब थी। एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक को वर्टिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर देखी जाए, जिसको 1, 5, -3 और 0 कवर कर रहे हैं, ऐसे ये वाली तरतीब, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। 1, 5, -3, 0, ये जनाब पहली तरतीब थी। इसको रो 1 या R1 का नाम दिया जाता है, इसको रो 2 का नाम दिया जाता है। अब रो क्या होती है? रो को उर्दू में बोलते हैं कितार, ठीक है। मैं साथ इधर लिख देता हूँ व्हाट इज़ रो। रो को उर्दू में क्या बोलते हैं? रो को बोलते हैं जनाब कितार। रो के बाद आता है कॉलम, कॉलम की इंग्लिश भी कॉलम और कॉलम की उर्दू भी कॉलम। तो जो हम बात कर रहे हैं कि नंबर्स की या रियल नंबर्स की तरतीब को कॉलम का नाम देते हैं। अगर आप उस तरतीब को किसी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें तो वह एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब तरतीब कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि 1, 5, -3 और 0, ये एक तरतीब है कि जिसमें 1 और 5 के दरमियान थोड़ी सी स्पेस है, फिर 5 और -3 के दरमियान थोड़ी सी जगह है, 3 और 0 के दरमियान में गैप है। इसी तरह से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीचे हमने दूसरी रो बनाई, दूसरी कितार बनाई कि जिसमें 2 इन्वॉल्व है, 2 के साथ 0 है, 0 के साथ -2/5 है, फिर 8 है। तो ये वाली जो एक मखसूस तरतीब है जिसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं, इसका नाम रो है और इसको उर्दू में कितार बोलते हैं। 2 रोज़ हैं इसके अंदर, ये जो ब्रैकेट रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं। फिर उसके बाद एक वर्टिकल अरेंजमेंट होती है जिसको उर्दू में अमूदी तरतीब बोलते हैं। अब अमूदी तरतीब इसमें कौन सी है? 1 और 2, ये नीचे जैसे कोई स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे कोई खड़ा होता है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये वाली कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे R1 रो के लिए था वैसे ही हम लिखते हैं इधर C1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 1 को, C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3, C4 दिस इज़ कॉलम नंबर 4। सो हमें पता चला कि एक कॉलम के अंदर 2 तरह की तरतीब होती है, एक को कितार बोलते हैं और दूसरे को कॉलम बोलते हैं। अगर रोज़ और कॉलम का जो कम्बिनेशन है उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दें और किसी भी एक जो इंग्लिश का लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसके ज़रिए हम इसको ज़ाहिर करें, ABCDEFGH, कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उसके ज़रिए हम इसको ज़ाहिर कर दें, तो ये जो कंप्लीट आपके पास एक बन गया है सिस्टम, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये सारा एक मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं और उसको ज़ाहिर किया है हमने ABC के
जो लेटर होता है उसके ज़रिए, कैपिटल लेटर के ज़रिए। तो ये कॉलम की डेफिनेशन थी, होगी क्लियर। उसके बाद है जी रो। व्हाट इज़ रो? रो के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो होती है, साथ अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो, या उर्दू में इसको कितार बोलते हैं, उफ की तरतीब। उसके बाद कॉलम है कि व्हाट इज़ कॉलम। कॉलम की डेफिनेशन अगर हम बताएं तो जैसा हमने ऊपर एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया डेफिनेशन पढ़ते हुए, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, अमूदी तरतीब, वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं जी कॉलम। किस चीज़ की अरेंजमेंट? नंबर्स की। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। इन दो चीज़ों को पढ़ने के बाद, रो और कॉलम के बाद, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक की जो स्टेटमेंट है इन दोनों को यूज़ करते हुए वो है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी आई पहले आएगा, एक्स बाद में आएगा, लिहाजा मैं इसको सही कर देता हूँ। उसके बाद है इसकी उर्दू कहते हैं, ऑर्डर मर्तबे को कहते हैं, मैट्रिक्स कालब को कहते हैं, तो इसकी उर्दू बन जाएगी कालब का मर्तबा। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? यूजिंग रो एंड कॉलम, यानी जो रो और कॉलम की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे और हम बता देंगे कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ बाई, अच्छा ये बी बाई लिख लें या यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दें, दोनों ठीक है। नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन होगी। अब इसको जो ऊपर हमने एग्जांपल की है उसके साथ कंपेयर करें और ऑर्डर हम बताना चाहें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो हमने अपनी एग्जांपल के अंदर लिया डेफिनेशन पढ़ते हुए, तो उसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो उसमें देख लें जो रोज़ हैं R1 और R2 दो रोज़ हैं, ये वाली दो रोज़ हैं, और जो कॉलम थे वो C4 तक गए थे, यानी 4 कॉलम थे। तो अगर हम इसको लिख दें ऑर्डर के तौर पे तो ऑर्डर ऑफ बी, आंसर इसका बनेगा, जो प्रॉपर लिखना है हमें, ऑर्डर ऑफ बी दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो थी, कितारों की तादाद वो 2 थी, तो हम लिख देंगे 2। उसके बाद लिखेंगे बाई, और जो इसके अंदर कॉलम की तादाद थी वो 4 थी, यानी कि 4, तो हम लिख देंगे कि दिस इज़ 4। सो जो बी का ऑर्डर था या बी का जो मर्तबा था कॉलम बी का, वो बन गया 2/4। तो ये एक छोटी सी जो प्रैक्टिस थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ये हमने एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस की। तो अब तक हम इस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर रोज़ और जो कॉलम्स का कम्बिनेशन है जिसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, उसके बारे में हमने देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं अपनी बुक, और बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अब ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। उर्दू में इसका तर्जमा बनेगा कि जो नीचे कालब दिए हुए हैं इनका मर्तबा मालूम करें। अभी हमने डेफिनेशन देखी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला जो पार्ट है ए, उसमें है 2, 3,
रो के तौर पे, -5 और 6 सेकंड रो के तौर पे। तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनता है। जी, पार्ट नंबर 1 नोट किया। पार्ट नंबर 1 में अगर देखें तो मैट्रिक्स का नाम ए है और जो वैल्यूज़ हैं वो 2, 3, -5 और 6 हैं। हमने इसमें से रोज़ और जो कॉलम्स हैं उनकी निशानदही करनी है। अगर इस केस के अंदर हम देखें तो इसमें जो 2 और 3 है ये रो नंबर 1 है, पता चला कि एक रो है। सिमिलरली जो -5 और 6 है ये सेकंड रो है। और उसके बाद हमें पता चला कि अगर वर्टिकली अरेंजमेंट हम देखें जो कि डेफिनेशन है कॉलम की, तो इसमें नज़र आ रहा है 2, -5 और उसके बाद नज़र आ रहा है हमें 3 और 6, यानी एक कॉलम और फिर ये दूसरा कॉलम। तो हमें पता चल गया कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। लेकिन हमने प्रॉपर वे में जब इसका आंसर करना है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर हम बताएंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। ऑर्डर ऑफ ए, या उर्दू में लिखें तो लिखेंगे ए का मर्तबा, एंड दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है? 2 है, बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर बन गया 2/2। तो इसी के साथ ही पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 और फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 को करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 2 है इसका बी, जिसमें 2, 0 एक रो है, 3 और 5 दूसरी रो है। जैसा पार्ट नंबर 1 किया वैसे अगर कंपेयर करें तो 2 रोज़ हैं इसके अंदर, 2 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। जो पार्ट नंबर सी है ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 2 और 4, ये एक रो है और फिर इसमें कॉलम देखते हैं हम कौन से हैं, मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। जी, हमने देखा पार्ट नंबर जो सी है उसकी वैल्यू है 2 और 4। हमने ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर से पहले हम इसमें रोज़ और सॉरी ये एक मुझे मिस हो गया, यहाँ से 2 मिस हो गया। चलें, अच्छा ये नंबर ऑफ़ रोज़ की निशानदही करते हैं। तो इसमें जो रोज़ हैं डेफिनेटली 2 और 4 जस्ट 1 रो है। जबकि कॉलम की बात करें तो कॉलम होती है वर्टिकल अरेंजमेंट या जिसको अमूदी तरतीब बोलते हैं, वो है 2 और फिर उसके बाद है जी 4। तो पता चला इसके अंदर कॉलम 2 है। तो जब हमने इसका आंसर देना है तो आंसर हम किस तरीके से बताएंगे? हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ सी दिस इज़ इक्वल टू number of rows which is 1 then by number of column which are 2। so इसका ऑर्डर बन गया 1/2। सिमिलरली जो बाकी पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 4, 5 वो हम देखते हैं। पार्ट नंबर सी के बाद अब पार्ट नंबर है डी। पार्ट नंबर डी के अंदर हम देखते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। पार्ट नंबर डी के बाद है जी पार्ट नंबर ई, कि जिसमें ए डी रो है, बी ई भी रो है, सी एफ भी रो है। 3 रो हैं इसके अंदर। और कॉलम अगर देखें तो ए बी सी एक कॉलम, डी ई एफ दूसरा कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। सिमिलरली एफ़ है, एफ़ के अंदर हम देखते हैं कि 2 है। मैं आपको बोर्ड के ऊपर ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। एफ़ नंबर पार्ट है जी 2, जस्ट एक ही वैल्यू है मैट्रिक्स के अंदर। हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर से पहले ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर रोज़ कितनी है। तो अगर हम हॉरिजेंटल अरेंजमेंट देखें तो जस्ट इसके अंदर एक रो बन रही है, और इसी के साथ अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट देखें तो वर्टिकल अरेंजमेंट भी एक बन रही है ऐसे। सो हमें पता चला कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/1 है। बट हमने इसे प्रॉपर लिखना है, तो प्रॉपर लिखने की ये फॉर्मेट है कि हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ़, और अगर
उर्दू मीडियम में आपने लिखना है तो आप लिखेंगे f का मर्तबा दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, कितारों की तादाद 1 है, बाई नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 1 है। सो इसका ऑर्डर 1/1 है। पार्ट नंबर f के बाद है जी के अंदर अगर हम देखें 2 3 0 एक रो, 1 2 3 दूसरी रो, 2 4 5 तीसरी रो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3। सिमिलरली नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर देखें 2 1 2 पहला कॉलम, 3 2 4 दूसरा कॉलम, 0 3 5 तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। सिमिलरली पार्ट नंबर जो H है इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 एज अ रो 1, 1 0 6 एज अ रो नंबर 2 और कॉलम इसमें 3 नज़र आ रहे हैं। सो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। इसके बाद वाले पार्ट आपने देखे GH वाले कि वो बिल्कुल ज़बानी नौइयत के थे, हमने उनका ऑर्डर फाइंड आउट किया और उनका मर्तबा बता दिया। सो अगर हम आज के लेक्चर को रिवाइज़ करें और देखें कि आज हमने क्या सीखा, तो लेफ़्ट साइड पे मेरे बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स को उर्दू में कालब बोलते हैं और ये क्या होता है, ये नंबर्स की तरतीब होती है कि जिसके अंदर कुछ कितारें होती हैं, कुछ कॉलम होती हैं। अगर उस तरतीब को हम ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, तो वो एक कालब बन जाता है। फिर कालब को ज़ाहिर करने का तरीका हमने सीखा था कि उसको जो कैपिटल लेटर होता है बड़ी ABC, उसके ज़रिए किसी एक लेटर के ज़रिए हम इसको ज़ाहिर करते हैं। देन उसके अंदर जो कितारें थी, रोज़ थी, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट या जिसको उफ़क़ी तरतीब बोलते हैं, नंबरों की उफ़क़ी तरतीब किसी भी कालब के अंदर, वो कितार कहलाती है या इंग्लिश में उसको रो बोलते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है किसी मैट्रिक्स के अंदर या जिसको अमूदी तरतीब कहते हैं, नंबरों की अमूदी तरतीब को किसी भी कालब का कॉलम कहा जाता है। रो और कॉलम दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। टॉपिक का नाम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी कालब का मर्तबा क्या होता है। उसकी डेफिनेशन ब्लैक कलर में लिखी कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम को उस मैट्रिक्स का मर्तबा या ऑर्डर कहते हैं, यानी कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद। फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी, जो डेफिनेशन मैट्रिक्स की पढ़ी, उसी का ही हमने ऑर्डर बना के दिखाया कि उसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। उसके बाद हम गए अपनी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, बुक वाली जो एक्सरसाइज है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें जो पहला पार्ट था 2 3 -5 और 6, ये एक मैट्रिक्स था जिसको हमने ब्लू कलर में लिखा। फिर उसकी निशानदही की कि इसके अंदर रोज़ कितनी है, जो कि 2 हैं डेफिनेटली रेड कलर में। फिर उसके बाद ब्लैक कलर में हमने कॉलम्स को मेंशन किया, वो भी 2 हैं, और फिर उनको हमने ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस जो ज़ुबानी थे पार्ट बुक से, जैसा कि पार्ट नंबर 2 4 5 6 7 और 8, वो डिस्कस किए, कुछ हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो इसी के साथ ही हमारा पहला लेक्चर जो 9th क्लास की मैथमेटिक्स का है, विच इज़ अबाउट मैट्रिक्स, वो अपने अख्ताम को पहुँचा। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।